अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे से बरतरफ कर दिया। वजारत कानून को फौरी तौर पे तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे से डी नोटिफाई करने का हुक्म भी दे दिया। लेकिन नाज़रीन, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है और वो ट्विस्ट है जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की गिरफ़्तारी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को 7 साल की सज़ा। अब ये ट्विस्ट क्या है, इसकी डिटेल पे आने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 3 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, इस तहरीरी हुक्मनामे के जो मंदरजात हैं वो मंदरजात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आपको बताते चलें, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला देने के बाद एक अहम नुक्ते पे जल्दबाजी कर दी है। आपको याद होगा कि 13 नवंबर को, ग़ालिबन 13 नवंबर है या 14 नवंबर है, लेकिन शायद जो मुझे यकीन है असल डेट 13 नवंबर है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने अपने ओहदे से रिज़ाइन किया था। और रिज़ाइन करने के बाद उनका जो इस्तीफ़ा है वो आलमोस्ट कोई 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन के बाद वो एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन वजारत कानून की जानिब से जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के इजरा में मंसूर अली शाह साहब और अत्तर मिनल्ला साहब कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे, उस नोटिफिकेशन के इजरा में भी कुछ दिन लिए गए थे वजारत कानून की जानिब से। और जब तक लॉ मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, दोनों जज साहबान, चाहे मंसूर अली शाह साहब थे चाहे अत्तर मिनल्ला साहब थे, उनकी तस्वीर, उनका नाम और उनसे मुतल्लिक जो भी तफसीलात थी वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद रही थी। लेकिन आज जो जहांगीरी साहब का फ़ैसला आया है, ये फ़ैसला अनाउंस करने के बाद फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर जहांगीरी साहब की तस्वीर को भी हटा दिया गया है और जहांगीरी साहब का नाम भी हटा दिया गया है। जबकि वजारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर जो नोटिफिकेशन है कि जज साहब को डी नोटिफाई किया जा रहा है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं रहे, वो नोटिफिकेशन अभी जारी होना है। तो मेरी राय के मुताबिक तो वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी होने तक तारिक महमूद जहांगीरी साहब का नाम और उनकी तस्वीर, मेरी राय गलत भी हो सकती है, उनका नाम और तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद रहना चाहिए थी। अब नाज़रीन, आते हैं तहरीरी फ़ैसले की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, 3 सफ़ात का फ़ैसला है और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लॉग में आपको ये बताया कि मुख्तसर फ़ैसला है, तो फ़ैसले में भी कहा गया है कि जो रीज़निंग है तारिक महमूद जहांगीरी साहब को उनके ओहदे से हटाने की, वो तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल क्यों उनको डी नोटिफाई किया गया, जज के ओहदे से हटा दिया गया, कुछ थोड़ी बातें उन्होंने बताई हैं, लेकिन उन बातों की वजूहात बाद में जारी होंगी। अदालती फ़ैसले में कहा गया कि आज की अदालती कार्रवाई में तमाम जो वकला हजरात थे जो इस केस को कॉन्टेस्ट कर रहे थे या एक दूसरे के खिलाफ कॉन्टेस्टिंग लॉयर्स थे, तमाम वकला को सुना गया। हत्ता के फ़ैसले में कहा गया कि बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के जो नुमाइंदे थे उनको भी सुना गया और जो रिकॉर्ड पेश किया गया कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की जानिब से, उस रिकॉर्ड को भी वकला की मामनत के साथ मुलाहिजा किया गया, उस रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया। अब नाज़रीन, अदालत ये कह रही है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनके खिलाफ मियां दाऊद ने यह पटिशन को वारंटों की फ़ाइल की थी, जहांगीरी साहब को मुनासिब वक्त दिया गया कि उनके जो मुतनाज़ा क्रीडेंशियल हैं, जो उनकी डिग्री के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, जहांगीरी साहब को मुनासिब मौका दिया गया कि वो जवाब दें अपने क्रीडेंशियल के साथ, यानी तहरीरी जवाब भी जहांगीरी साहब दें और अपने डॉक्यूमेंट्स भी, जो डिग्री की बात की जा रही थी कि आपकी डिग्री बोगस है, जाली है, वो डिग्रियां भी अदालत में, अपने तालीमी असनाद भी अदालत में पेश करते। अदालत ये कहती है अपने तहरीरी हुक्मनामे में या तहरीरी फ़ैसले में कि ये मुनासिब मौका, मुनासिब वक्त मिलने के बावजूद जहांगीरी साहब ये सब करने में नाकाम हुए, यानी ना उन्होंने जवाब दाखिल किया, ना अपनी तालीमी जो क्रीडेंशियल है वो अदालत के सामने पेश की। अब ज़ाहिर सी बात है वो क्रीडेंशियल जहांगीरी साहब ने ही पेश करनी थी। फैसले में कहा गया कि जब ये जहांगीरी साहब ने नहीं किया, ना जवाब दिया, ना
अपनी क्रीडेंशियल अदालत के रिकॉर्ड पे लेके आए, तो अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं था मासवाए इस ऑप्शन के कि उनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ से जो ऑपरेटिव पार्ट है आज के अदालती हुक्मनामे का, फैसले का, वो शुरू होता है। ऑपरेटिव पार्ट में नाज़रीन ये कहा गया है कि ये जो अदालत के सामने केस है, ये एक इंडिविजुअल की क्वालिफ़िकेशन का केस है। इस केस में जज के कंडक्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। फैसले में कहा गया कि जज के ओहदे की जो अहलियत है वो आईने पाकिस्तान में दे दी गई है कि हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। फैसला ये कहता है कि जो जहांगीरी साहब हैं, जब वो एडिशनल जज बने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और फिर जहांगीरी साहब को जब मुस्तकिल किया गया यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परमानेंट जज बनाया गया, उनके पास LLB की वैलिड डिग्री नहीं थी। वो LLB की यानी कानून की वैलिड यानी दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। फैसला ये कहता है कि चूंकि उनके पास वैलिड डिग्री नहीं थी तो वो वकील नहीं थे। जब वो वकील नहीं थे तो फिर वो जज का जो ऑफिस है, जज का ऑफिस होल्ड करने के अहल भी नहीं थे, उसकी क्वालिफिकेशन पे भी पूरा नहीं उतरते थे। तो फैसले में ये करार दिया गया कि जज साहब चूंकि अहल नहीं थे 2020 में जज के ओहदे के लिए, जज बनने के लिए, तो लिहाजा उन्हें जज का ओहदा तारिक महमूद जहांगीरी साहब को छोड़ देना चाहिए। सीज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और आगे कहा गया कि इस फैसले की जो कॉपी है वो वजारत कानून को ट्रांसमिट यानी ट्रांसफ़र की जाए, पहुंचाई जाए, ताकि तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे से डी नोटिफाई किया जाए। अच्छा, बात यहाँ तक नहीं रखी गई, बल्कि ये भी कहा गया कि ना सिर्फ जहांगीरी साहब को जज के ओहदे से हटाया जाए, बल्कि मज़ीद जो इक़दामात उठाने हैं जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़, वो इक़दामात भी उठाए जाएँ। और जो मुख्तलिफ CMA एप्लीकेशन जहांगीरी साहब की जानिब से दायर की गई थी, उन मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों पे जो लगाए गए एतराज़ात हैं उनको बरकरार रखा जाता है और तफसीली फ़ैसला बाद में जारी किया जाएगा। अब ये मज़ीद इक़दामात क्या हो सकते हैं, जो मैंने थंबनेल पे ज़िक्र किया, जो मैंने इंट्रो में ज़िक्र किया, तो उसमें जो मज़ीद इक़दामात हैं वो ये हो सकते हैं कि जज साहब की पेंशन, क्योंकि अगर वो शायद 30 दिसंबर तक अगर अपनी मियाद पूरी कर जाते तो उनका 5 साल का टेन्योर मुकम्मल हो जाता, तो शायद वो पेंशन के भी अहल होते। अब भी शायद कोई तरीका निकल आए, पेंशन उनकी जो है वो बहाल रहे, लेकिन बहरहाल अभी तक तो ये लगता है कि वो पेंशन के लिए भी अब अहल नहीं रहे जहांगीरी साहब। अब उसके साथ साथ जो बाकी इक़दामात उठाने हैं वो तो वजारत कानून के नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा जब उनको डी नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन आज आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब का मुकदमा इलेक्शन कमीशन में चला था, ये मिसाल बड़ी ज़रूरी है। जब तोशा खाना का केस इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के ख़िलाफ़ चला, जहाँ पर अली ज़फ़र इमरान खान की तरफ से पेश हुए थे, आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब को NA 95 मियाँ वाली की सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और साथ में इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था कि कंसीलमेंट पे, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस पे इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने इलेक्शन कमीशन के सालाना गोशवारों में तोशा खाना से मिलने वाले जो तहाइफ थे उनकी कंसीलमेंट यानी उनको छुपाया गया था, उन्हें गोशवारों में इमरान खान साहब ने ज़ाहिर नहीं किया था। तो वो जो डायरेक्शन थी ना इलेक्शन कमीशन की, उन डायरेक्शन पे इमरान खान के ख़िलाफ़ जज हुमायूं दिलावर की अदालत में अलग से मुकदमा चला था, और वो मुकदमा उसमें ख्वाजा हारिस साहब इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुए थे, और ख़ान साहब को जज हुमायूं दिलावर ने आर्गूमेंट सुनने के बाद, गवाहों के बयानात के बाद 2 साल की सज़ा सुनाई थी। पहली गिरफ्तारी इमरान खान साहब की जो हुई थी वो जज हुमायूं दिलावर के फ़ैसले पे हुई थी 5 अगस्त 2023 को। उस दिन से इमरान खान साहब हिरासत में हैं। हालांकि ये फ़ैसला तोशा खाना वाला सस्पेंड भी हो चुका है, लेकिन बाद में कुछ और कन्विक्शंस इमरान खान साहब के रास्ते में आ गई, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो सकी। तो यही जो एपिसोड है वो जहांगीरी साहब के साथ भी हो सकता है। अब चूंकि इस तहरीरी 3 सफ़ात के फ़ैसले में जो डिग्री है उसको बोगस, उसको जाली, उसको वैलिड करार नहीं दिया गया। तफसीली फ़ैसला जब आएगा उसमें, जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने अदालत के सामने ये बात रखी है कि ये बोगस डिग्री है, ये दुरुस्त तरीके से डिग्री हासिल नहीं की गई, इस डिग्री के हसूल के लिए जो जहांगीरी साहब हैं उन्होंने अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया है, तो ये फौजरी है, ये जालसाजी है। और जालसाजी में
जो कानून इन्फोर्स होता है, जो कानून का इतलाक़ होता है, अगर तहरीरी फ़ैसले में ये बात कह दी गई कि जहांगीरी साहब ने जालसाज़ी की है, तो फिर उनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा भी बनेगा। और अगर तहरीरी फ़ैसले में ये बात ना आई, तो दूसरी सूरत ये होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के इस फ़ैसले को लेके हाई कोर्ट्स में मुख्तलिफ़ दरख्वास्त गुज़ार चले जाएंगे और वो दरख्वास्त गुज़ार हाई कोर्ट से ये कहेंगे कि जब जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जाली डिग्री का केस, बोगस डिग्री का केस साबित हो गया, उस डिग्री को वैलिड करार नहीं दिया गया, इनवैलिड करार दिया गया, तो उनके ख़िलाफ़ तो फौजदारी की कार्रवाई बनती है, जालसाज़ी की। तो फौजदारी कार्रवाई भी उनके ख़िलाफ़ की जाए, क्रिमिनल मुकदमा उन पर अलग से बनाया जाए। तो अगर तफसीली फ़ैसले में डायरेक्शन आ गई ठीक, या अगर नहीं आती तो कोई हाई कोर्ट में अगर चला गया, वहाँ से फिर डायरेक्शन आ जाएंगी, तो फिर जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ इस बात का ख़दशा, इस बात का ख़तरा मौजूद है कि फ़ौजदारी यानी क्रिमिनल मुकदमा भी उनके ख़िलाफ़ हो सकता है। और अगर क्रिमिनल मुकदमा बना, जैसे कि इमरान खान साहब के केस की मैंने मिसाल पेश की, तो फिर वो फौजदारी की जो मैक्सिमम सज़ा है ना जालसाज़ी की, वो नाज़रीन 7 साल की है। यानी गिरफ़्तारी और 7 साल तक सज़ा, वो 5 साल भी हो सकती है, वो 4 साल भी हो सकती है, वो 6 साल भी हो सकते, 7 साल तक सज़ा है। तो कहानी इस तरफ भी अपना रुख अख्तियार कर सकती है। कहानी का जो रुख है वो इस तरफ भी मुड़ सकता है और गालिब इसका ख़तरा, इसका ख़दशा, इसका इम्कान मौजूद है। तो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली तहरीरी फ़ैसला कब जारी होता है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं इमाम ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है रियासत के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा ट्वीट्स का। आज दोनों वकला इमाम मज़ारी, अली हादी चट्टा अदालत के सामने पेश नहीं हुए। जज साहब ने वार्निंग दे दी कि अगर ये पेश नहीं होते, 2 प्रोसिक्यूशन के गवाहान बाकी हैं, तो फिर जो मेरा पहले वाला फ़ैसला है जिसमें उन 5 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए थे, सिर्फ हतमी दलाइल देना बाकी थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डायरेक्शन की रोशनी में वो पहले वाली पोजीशन बहाल हो जाएगी। फिर शिकवा ना कीजिएगा, फिर गिला ना कीजिएगा। तो उसके बाद जब जज साहब ने ये बात कही, अल्टीमेटम दिया या वार्निंग उनको दी, जो जूनियर वकला इमाम मज़ारी या अली हादी चट्टा की तरफ से पेश हुए थे, तो फिर दोनों वकला हज़रात इमाम मज़ारी, अली हादी चट्टा अदालत के सामने पेश हुए और बाकी के जो 2 गवाह थे, 3 विटनेसेस की शहादतें तो गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल हो गई थी, बाकी जो 2 गवाह बचे थे उनके बयानात भी कलमबंद किए गए। और ये बयानात जब कलमबंद हुए तो इमाम मज़ारी की तरफ से ये कहा गया कि जिन मुतनाज़ा ट्वीट्स पर हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया गया है, जिन मुतनाज़ा ट्वीट्स का हम पे इल्ज़ाम लगाया गया है, आज तक वो मुतनाज़ा ट्वीट्स हमें नहीं दिखाई गई। ये हमारा एतराज़ है, इससे आप अपने रिकॉर्ड में, अपने हुक्मनामे में शामिल कर लें। और उसके बाद नाज़रीन जज साहब ने दोनों गवाहों के बयानात कलमबंद करने के बाद जो अगली कार्रवाई है कि हादी चट्टा, इमाम मज़ारी के जो वकला हज़रात हैं, जो लीगल टीम है, वो जिन गवाहों का बयान कलमबंद हुआ है उस पर जिरा करें। जिरा का जो प्रोसेस है उसके लिए 4-5 दिन की जो है वो वकला लीगल टीम को जो है वो मोहलत दे दी है। यानी केस की जो कार्रवाई है उसे 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। दोनों मुल्ज़मान की जो लीगल टीम है वो 23 दिसंबर को इन गवाहान पे जिरा करेंगे और उसके बाद फिर हतमी दलाइल फिर अदालत की जानिब से जो फ़ैसला है वो फ़ैसला सादिर फरमा दिया जाएगा। अब फ़ैसला क्या होता है ये तो अदालत जानती है, मैं तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हमारे कुछ दोस्त प्रेडिक्शन कर देते हैं, लेकिन मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। लेकिन हालात जो है वो इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, हालात मुश्किल नज़र आ रहे हैं। दूसरा नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन मुलाकातों का दिन था या मुलाकात का दिन था। इमरान खान के साथ 6 लोगों की फ़हरिस्त जो है वो डयाला जेल की इंतज़ामिया को दी गई थी। 6 के 6 लोग जो है वो पहुँचे बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के लिए। सोहेल अफरीदी साहब का लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन वो जो बात है ना कि ऐसी की तैसी सूरत वाली सूरत हाल बरकरार रही, किसी की मुलाकात ना हो सके। और यहाँ पर तैमूर सलीम झगड़ा जो कि मुलाकात के लिए पहुँचे थे, मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने चंद अहम बातें की, कुछ एतराफ़ भी किए। एक तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में इख्तलाफात हैं, हमें ये इख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए। और दूसरा, तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि इदारों के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा होता है, जो उनको मलाइन या बदनाम किया जाता है, ये इस किस्म की कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए। तीसरी उन्होंने बात की कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी बनी है, सियासी कमेटी ने पीटीआई का जो आइंदा का लाया अमल है, इस नई सियासी कमेटी ने जमात का, पार्टी का मुस्तकबिल का लाया अमल तय करना है।
और उसके बाद वो भी मीडिया के साथ ये मुख्तसर सी गुफ्तगू करने के बाद जनाब तैमूर सलीम झगड़ा साहब और बाकी जो लोग मुलाकात करने के लिए आए थे वो अडयाला जेल से फिर वापस अपने अपने घरों को या अपनी अपनी मनाजिल की जानिब जो है वो रवाना हो गए और किसी की मुलाकात आज भी नहीं हो सकी। तो ये था नाज़रीन हमारा ब्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।